तो हरे कृष्णा चैंटर्स बोल रहे थे उनको। और बीबीसी जो सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध नहीं कहूँगा, प्रसिद्ध चैनल है, वो उन्होंने ये दिखाया था वीडियो इनका, टॉप ऑफ द पॉप्स, ये कंट्री का उस वक्त का जो पॉपुलर टीवी प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने दिखाया था। और तो हम पहले जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इफ यू ओपन अप योर हार्ट यू विल नो व्हाट आई मीन। वी हैव बीन पोल्यूटेड सो लॉन्ग, बट हियर इज अ वे फॉर यू टू गेट क्लीन। तो थोड़ा सा जो है ना, ये राइम्स यहाँ पे मैच करके इन्होंने एक पोएम सॉन्ग बनाया है ना। तो बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड यू विल बी फ्री। The Lord is awaiting on you all to awaken and see. तो यहाँ पे एक शब्द देखिए, we have been polluted so long। तो ये जो है बहुत से मतलब ऐसा कहा है, अनादि कर्म फले थोड़ी भवार नव जले, ऐसा एक सॉन्ग है। अनादि कर्म फले, अनादि मतलब कब चालू हुआ वो पता नहीं है ना। अनादि कर्म फले थोड़ी भवार नव जले, तो ये भव जो है भव सागर है, इसमें हम पढ़े। और ऐसा कहते हैं, तोरी बारे ना देखी उपाय, कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है इससे तरने का, है ना। तो यहाँ पे ऐसा सॉन्ग भक्तिविनोद ठाकुर का है। तो इफ यू ओपन योर हार्ट यू विल नो व्हाट आई मीन। तो बात क्या है, हमको हमारा हृदय खुला करके इसको एक्सेप्ट करना है, बस इसको स्वीकार करना है, इसको पूरे खुले हृदय से हमें स्वीकार करना है। तो क्योंकि हमारा जो माइंड है बहुत ही क्लटर है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है बहुत ही कुछ मतलब कितना कुछ चल रहा हो रहा रहता है जीवन में। हमको बहुत सारी जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, हमको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हालांकि ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमें लगता है यही सब कुछ है। पर वो समय चला जाता है। सपोज करो आप कोई स्टूडेंट है और उसके जीवन का जो एक दौर चल रहा है, कोई एग्जाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है, तो वो उसी में ही कॉन्शियसनेस में रहता है। उसको लगता है कि बस यही है, बस ये हो जाए। और बट वो भी समय चला जाता है। हम कितना टेंशन लेते हैं उस वक्त। अगर हम अभी आप अगर 10th पास हो गए, अभी हम सोचेंगे कि वो तो चला गया, अभी उस वक्त हमने कितना टेंशन लिया था पढ़ाई का वगैरह, है ना। तो ऐसी बात नहीं कि उस वक्त हम टेंशन नहीं लेना चाहिए, वो पढ़ाई करनी चाहिए अच्छी तरह से। दैट इज वो हमारा एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो करना ही चाहिए और उसका थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। बट हमको ओवरऑल हम उसमें इतना अब्जॉर्ब हो जाए, हमको पता रहना चाहिए कि एक फेज है, ये मुझे इम्पोर्टेंट फेज है, ये हमें इसको अटेंशन देना है। बट दिस इज नॉट ऑल इन ऑल, यही सब कुछ नहीं है, ये भी हमको जान लेना चाहिए। तो ये जो है, इफ यू ओपन योर हार्ट यू विल नो व्हाट आई मीन। वी हैव बीन पोल्यूटेड सो लॉन्ग, बट हियर इज अ वे फॉर यू टू गेट क्लीन। तो यहाँ पे जो है एक रास्ता है, एक मार्ग है, आप इससे आपके हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। तो बहुत सारा हमारे जन्म हुए हैं, बहुत सारे जन्म हुए हैं, और इतने सारे जन्मों की वासनाएं हैं। तो हम जब जप करेंगे, सालों साल जब हम जप करेंगे और प्रामाणिकता से जप करेंगे, पूरे प्रामाणिकता से, पूरे हृदय से हम जप करेंगे। और जप में जो हरिनाम में जो नियम है, क्या क्या नियम है? 10 नामापराध है। किसको पता है 10 नामापराध? आपने सुना है 10 नामापराध के बारे में? किसी को पता है तो बताइए मुझे। हरे कृष्णा। आई होप मैं सुनाई दे रहा हूँ सबको। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो नामापराध के बारे में आपको पता है? यस नहीं प्रभु जी। अच्छा, ठीक। तो हम इसके बारे में आगे जाके इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके लिए होमवर्क भी है, आप 10 नामापराध क्या है बस एक बार पढ़िए, आपको मिलेगा। या फिर हम शेयर करेंगे, मैं शेयर के दिन बोलूंगा।
तो जो है आप इसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए। तो इसमें जो है नामापराध जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल हम नाम के प्रति अपराध करते हैं, नाम भगवान का ही रूप है, तो भगवान ही है। तो हम अगर चैंटिंग कर रहे हैं और हमारा अटेंशन नहीं है, हम खुले हृदय से स्वागत नहीं कर रहे, तो वो भी एक अपराध है। इसलिए हम किसी को बुला रहे हैं और उसको बुलाने के बाद उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान तो आते हैं, फिर हम अटेंशन नहीं देते, तो वो क्या हो गया, एक अपराध हो गया। तो ये है बीइंग इनअटेंटिव इन चैंटिंग, ये एक नाम अपराध है। ऐसे 10 नाम अपराध है, जैसे कि हरि भक्तों का अपराध करना, या फिर जो भक्त है उनका अपराध करना, उनका अवमान करना, उनका अपराध के बारे में आप समझ गए ना, किसी भक्त का हृदय दुखाना है ना, उस तरह से, तो वो भी एक अपराध है। तो इस तरह से 10 नाम अपराध है। अगर हम इसके ऊपर हम केयरफुल रहे और हम सिंसियरली जप करें, सिंसियरली मतलब हमें भगवान को पुकारना है और जानना है कि ये ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो समय मैंने निकाला है, मेरे 24 हमें घंटे मिले हैं, उसमें का जो भी आप जितना भी जप करते हैं, 1 घंटा, 2 या फिर 10 मिनट जो भी करते हैं, बस ये मुझे भगवान के लिए अर्पण करना है और अच्छी तरह से करना है। तो इस हृदय से, इस भावना से हम इंथुजियास्टिकली, है ना, तो इसके लिए क्या है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ऐसे कहा गया है। तो उत्साहपूर्वक, निश्चय, पूरा निश्चय होना चाहिए कि मैं ये करूंगा या करूंगी, तो पूरे मतलब मैंने जो भी डिसाइड किया माला में करूंगा, मतलब करूंगा, तो इस हृदय, इस भावना से, है ना, निश्चयात, ऐसा निश्चय कर। और धैर्य किस लिए चाहिए, धैर्य इसलिए चाहिए क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो सकती है, हम आध्यात्मिक मार्ग पे रहते हुए ये होता ही है, गलतियां हो सकती है। तो हमें फिर उसके बारे में पूरी तरह से लैमेंट नहीं करना है, अरे यार मैंने गलती कर दी। ऑफ कोर्स हमको वो एक लगना चाहिए बुरा कि हमने गलती की है, और वो डिपेंड्स करता है कितना गलती, बट हमें उससे ऊपर उठना चाहिए धैर्य से, हमें पता होना चाहिए, धैर्यवान होके और आगे चलना चाहिए उसके। तो यहाँ पे जो है ये क्लीन होने का बहुत ही प्रभावी माध्यम है हरिनाम। इसके ऊपर इतना कुछ लिखा गया है, और आप अगर भागवतम पढ़ोगे उसमें बहुत सारे श्लोक है, कुछ श्लोक ऐसे कहते हैं निर्णीतम, मतलब ऐसा निर्णय किया गया है, कंक्लूडेड ना, by all the sages, by all the intellectuals, मुनि, साधु, तपस्वी, बहुत सारे लोगों ने आध्यात्म के ऊपर बहुत सालों से इसके ऊपर मंथन किया है और प्रैक्टिस भी किया है, स्वाध्याय भी किया है, कुछ साधना भी की है, और सब जाके उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है। वो क्या कंक्लूजन है कि हरिनाम ही सार है। ये आप अगर हरिनाम लेंगे तो आपका हृदय शुद्ध होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। मतलब भगवान की प्राप्ति मतलब एक जोक नहीं है, या फिर एक बहुत ही आसान चीज नहीं है, ये बहुत ही कठिन है। इसके लिए बहुत ही मतलब आप चैंटिंग करके भी कठिन है, बट विदाउट चैंटिंग वो जो बाकी जो प्रोसेसेस है, ध्यान और लोग तपस्या करते हैं, बहुत ही कठिन है, इसमें बहुत साल लगते हैं और ये करना पड़ता है। परंतु हरिनाम से जो है हम कलयुग के जीव जो हम उतना तपस्या नहीं कर सकते, हमारे लिए ये स्पेसिफिकली रिकमेंड किया गया, आप बस हरिनाम लो, है ना, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। और ये शुद्ध होने का कैसे आपको पता चलेगा, आप जब सिंसियरली जब करते रहेंगे तो ये आपको आपके हृदय में ही आपको पता चलेगा, आपको ही पता चलेगा ये कि आपको मतलब दूसरे से सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये मुझे बोलना चाहिए कि ये एडवांस डिवोटी है, ये इसने मुझे सर्टिफाई करना चाहिए कि नहीं अभी इसने वो बात अलग है, बट आपको आपके हृदय में से ही पता चल जाएगा कि आप प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अरे मैं क्या था, मैं क्या थी, है ना, मेरा मैं कितना मतलब ये त्रुटि थी मेरे में, है ना, ऐसी मेरी भावना थी। तो और अभी फिर
वो व्यक्ति जो है वो कृतज्ञ होता है फिर, है ना, उसको कृतज्ञता आती है कि भगवान धन्यवाद, आपने मुझे ये समझाया, आपकी वजह से मुझे ये साक्षात्कार आ गया। फिर भक्तों के प्रति भी कृतज्ञता आती है कि थैंक यू प्रभु, है ना, आपने हमें भक्ति में लाया। तो फिर उस भावना से और जप करते हैं, है ना। तो बट चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड यू विल बी फ्री। तो फ्री मतलब जो ये जो हमारे मल है वो चित्त से निकल जाएगा। और इतना इसका थिक लेयर है, जो स्तर है इसके हमारे भावना के ऊपर जो आवरण हुए हैं, बहुत ही घने हैं, बहुत ही थिक है। इसको बहुत टाइम लगेगा और हमको ये भी जानना चाहिए कि दूसरों को भी टाइम लगेगा। कैसा है, हमको क्या लगता है ये क्यों शुद्ध नहीं है, ये क्यों जब ये इतने सालों से जब कर रहा है क्यों सुधर नहीं रहा है। नहीं, वो आप मत देखिए, आप खुद का ही देखिए। पता नहीं वो कितने कैसे कर रहा है या फिर और शुद्ध हो भी रहा है, और समय तो लगेगा, है ना। हमें हमारा देखना चाहिए कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं। पर ये हमें विश्वास होना चाहिए कि वो भी शुद्ध होगा और हम भी शुद्ध होंगे। कैसे होंगे? हरि नाम से होंगे, तो जरूर होंगे इस तरह से। तो here is a way for you to get clean। तो ये क्या है? By chanting the names of Lord, you will be free, and Lord is awaiting on you all to awaken and see। तो हमें भगवान हमारी राह देख रहे हैं कि ये कब ये जागेगा, इसका चित्त कब शुद्ध होगा और ये मेरे मुझसे प्रेम करने लगे। तो इस तरह से इसके ऊपर जो है अब अगर श्रीमद् भागवतम में देखोगे बहुत सारी कथाएं आती है। मतलब लोगों ने फॉर एग्जाम्पल हम क्या, बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, मुक्ति मुक्ति सिद्धि, मुक्ति सिद्धि मतलब मुक्ति मतलब एंजॉयमेंट, और मुक्ति मतलब हमें फ्री होना है, लिबरेट होना है हमें। ये जॉब, ये बुढ़ापा, ये प्रॉब्लम्स, है ना, ऐसा लगता है कि बस मैं मुक्त हो जाऊं और ओम शांति शांति। मुक्ति मतलब मुझे एंजॉयमेंट करना है, मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, मुझे जो चाहिए नहीं मिल रहा है। मेंटल एंजॉयमेंट हो सकता है, शारीरिक एंजॉयमेंट हो सकता है, या फिर और बहुत सारे स्तर है ना एंजॉयमेंट के। तो वो मुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि मतलब हमें कुछ तो मतलब यूनिक हमारा स्किल डेवलप करना है, एक क्या बोलते हैं उसको, विभूति, मतलब ऐसा चाहिए कि मेरे में ही है ये, बाकी किसी में नहीं। मैं मतलब इतना बढ़िया करता हूँ या फिर करती हूँ तो भाई ये मेरे में ही है, सिंगिंग इतना, तो ये एक मतलब सिद्धि के स्पिरिचुअल सेंस में और भी मतलब है। जैसे सिद्धि मतलब गायब होना, या फिर जो अष्टांग योगा की जो सिद्धि है प्राप्त हो जाती है वो अलग है। तो मैं हमारे टर्म्स में बोल रहा हूँ, हमारे डाउन लेवल पे हमें कुछ तो सिद्धि चाहिए। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो काम वासना या फिर इच्छा रहती है, बहुत सारी आकांक्षाएं रहती है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, ऐसा कहा गया है। सब अशांत होते हैं अल्टीमेटली। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त जो है वही शांत रह सकते। और इसके ऊपर पूरा निष्कर्ष निचोड़ निकाला गया है ना। तो ये दोनों तरफ दोनों टाइप के लोग, तो कौन से दो टाइप के लोग, जो एक है वो एक्सपीरियंस्ड है ना, और दूसरा जो है उन्होंने सुन के रियलाइज किया है। एक्सपीरियंस मतलब उन्होंने वो लाइफ जिया है, उन्होंने भोग वासना का लाइफ जिया है, एंड आफ्टर दैट दे हैव कंक्लूडेड कि नहीं, इससे बेहतर तो हरिनाम है, इससे बेहतर तो हरिनाम ही ऐसे, है ना। या फिर सुन के भी जो those who have realized it by tapasya, by hearing. So there are many people who have concluded, and they are very realized people, साक्षात्कारी लोग जो शास्त्र में भागवतम में वर्णन किए गए। या फिर हम अभी के साधु संत भी देख सकते हैं। हमारे संत तुकाराम महाराज है महाराष्ट्र में, या फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज है, या फिर बहुत सारे जो संत है, नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज, या फिर सूरदास, मीराबाई,
हरिदास ठाकुर, हमारे लाइन में हरिदास ठाकुर आते हैं, जीव गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, उनके जो हम निष्कर्ष देखेंगे, उनके जो उनका जीवन चरित्र देखेंगे तो उन्होंने यही बात कही है, जो निष्कर्ष जो है हरिनाम पे आता है। तो हालांकि मैं समय देना चाहता हूँ थोड़ा जप के लिए, 2 मिनट और थोड़ा सा डिस्कस करके हम विराम देंगे, क्योंकि पूरा 7 मिनट हम जप के लिए देंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा बताया गया है कि कैसे about the same time 5,000 miles away several seven-headed saffron dropped men and sari-clad sang along with the John Lennon and Yoko as they recorded the hit song Give Peace a Chance। तो यहाँ पे और एक वर्णन किया गया है, Give Peace a Chance ये एक और प्रसिद्ध एल्बम बनाया गया था, ये भी वही सिमिलर ग्रुप था उनका ही। और इसमें जो है हरे कृष्णा डिवोटीज हैड बीन विजिटेड लेनन्स फॉर सेवरल डेज डिस्कसिंग वर्ल्ड पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो भक्त जो है प्रसार कर रहे थे और इस ग्रुप को बहुत सालों से मिल रहे थे, साड़ी पहन के और फिर सैफ्रॉन वगैरह वस्त्र पहन के जो प्रभु जी और माता जी जब वो जा रहे थे उनको मिल रहे थे। वर्ल्ड गिव पीस अ चांस, तो जो शांति है, जागतिक शांति, व्यक्तिगत शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति, सब शांति के लिए जो है ये भक्ति ही एकमात्र मार्ग है शांति का। Because of this and other widespread exposure, people all over the world soon began to identify the chanting Hare Krishna devotees as the harbingers of more simple, joyful, peaceful way of life। तो ये एक छवि लोगों के हृदय में बन गई थी कि जो हरि कृष्ण भक्त है वो एक बहुत ही सादा जीवन जीने वाले, बहुत ही प्रसन्न व्यक्तिमत्व और बहुत ही शांत जीवन शैली वाले लोग हैं। तो ऐसी हमारी इमेज बननी चाहिए। हमारे जीवन में भी जो भी समस्या है उसको हमें सॉल्व करना चाहिए और हमें एक हरिनाम के प्रति कैसे हम फोकस करें देखना चाहिए। कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहिए, पर अल्टीमेट गोल क्या रहना चाहिए ताकि मैं हरिनाम लूं, है ना। तो पैरेलली ऐसा नहीं कि वो समस्या सॉल्व करने के लिए हमें हरिनाम छोड़ना है, नहीं, तो पैरेलली चलना चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे विराम देंगे। कोई कुछ कहना चाहता है, टिप्पणी देना चाहता है? दयाल निताय प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। ठीक है, कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेगा या फिर बोलना चाहेगा? आई होप मैं जो बोला वो आपको समझ में आया। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम अभी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय जय। तो हम अभी एक माला जप करेंगे, आप माला लीजिए और हम जप करेंगे। जय श्री। बस एक नोट, आज एकादशी है, जितना हो सके उतना ज्यादा माला कीजिए और नेक्स्ट टाइम 10 नामापराध के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा बताइए, है ना। हम जप करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
हरे कृष्ण 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से विनती है, आप आज जितना हो सके उतना जप कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।